ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल की अरलू खास पंचायत के दंगड़ू गांव के 43 वर्षीय अजय ने इसी सोच के साथ न केवल अपने जीवन में बांस के सुंदर सामान से सफलता की सजावट पाई, बल्कि बैम्बू क्राफ्ट की कारीगरी से गांव की अनेक महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता की राह दिखाई। सोशल मीडिया का जीवन उपयोगी स्किल सीखने में कितना सदुपयोग हो सकता है, अजय की सफलता की कहानी इस बात की मिसाल है। उन्होंने यूट्यूब का उपयोग नया हुनर सीखने के लिए किया। बांस की हस्त निर्मित सजावटी एवं उपयोगी वस्तुएं बनाकर उन्होंने न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि जागृति बैम्बू क्राफ्ट का बैनर खड़ा कर इसके जरिए कई अन्य लोगों को भी आजीविका का साधन उपलब्ध कराया। उनकी मेहनत, नवाचार और सीखने की अदम्य इच्छा शक्ति ने उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज वे हर महीने 50 से 60 हज़ार रुपये की कमाई कर रहे हैं और कई महिलाओं को भी आर्थिक सशक्तिकरण की राह दिखा रहे हैं। उनकी सफलता सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनने के साथ ही पर्यावरण जीवन शैली अपनाने और प्राकृतिक उत्पाद उपयोग में लाने की प्रेरक कहानी भी है। सरसरी सी जर्नी आपने बोली है का चर्च है और इसमें जो है हमने जो कलाकारी की है वैसा दिखाने की कोशिश की है, जैसा वहाँ पे वो है हूबहू वैसी हमने कॉपी की। जैसे वहाँ पे उसके पिलर लगाए हुए हैं तो पिलरों में वैसा ही निकाशी की हुई है जैसा कि वहाँ पे ऑलरेडी है। वो पूरा वैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आगे से पीछे से सारा ही। ये देखिए इनकी जैसा वहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है वैसे वही कोशिश की है हमने बनाने की। ये जो पादरी होता है उसके लिए अलग से बनाया हुआ है। हमने थोड़ा सा जो हमारा धर्मशाला स्टेडियम है उसके बनाने की कोशिश की हुई है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये धर्मशाला वाला स्टेडियम है उसकी कॉपी की हम बनाने की तो कोशिश कर रहे हैं अभी और अच्छा बनाने की। ये देखिए ये जहाँ पे जो डांटते हैं ये वहाँ वो है, ये चलता है तो उसकी आंखों में कुछ ना पड़े, उसमें लाइट धर्मशाला स्टेडियम की कॉपी बनाई थी, लेकिन इसको बनाने में हमारा कम से कम 3 या 4 घंटे भी लग जाते हैं। अगर कई बार ख़राब हो जाए तो हमारा 1 दिन भी लग जाता है, ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कि वो होता है कि कैसे हमने कोई चीज़ बनानी है, कितनी हमने इसमें कलाकारी करनी है। जैसे बोलते हैं कि जितना शहद डालोगे आप उतना मीठा होगा, तो उस हिसाब से जितना हम अपनी कलाकारी करेंगे उनकी उतना हम चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें दिखाएँगे उतना। नमस्कार जी, मेरा नाम अजय कुमार है। मैं बंगाणा ब्लॉक गाँव दगड़ू से हूँ और ऊना डिस्ट्रिक्ट है मेरा। और हमारे समूह का नाम है जागृति का समूह जो है दगड़ू है जी। और मैंने जो बांस का काम शुरू किया था लॉकडाउन में, तो हमने जो था जैसे एक बाड़ा लगा रहे थे अपने घर के आसपास, तो हम बांस लाने गए अपने जंगल में। तो बांस ला के आए तो जब बाड़ा लगा रहे थे तो वैसे ही कुछ स्टिक्स ऐसे निकली पड़ी थी,
नेचुरल तरीके से। तो वैसे माइंड में आया कि कुछ ना कुछ इसका बनाया जाए। तो मैंने जो था पहला शिप बनाना शुरू किया था। फिर इस तरह से मैंने फेसबुक अपने व्हाट्सएप पे डाला, तो इनकी मेरे फ्रेंड्स ने सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और इसी तरह जो है मैंने जो है फिर लॉकडाउन में जो था यानी कि बहुत सारी आइटमें यूट्यूब में जो आइटम बनानी होती है यूट्यूब पे देखता था। फिर उसको जो है मैंने प्रैक्टिकली तौर पे मैं सुबह 5 बजे जो था बनाने लग पड़ता था। तो ऐसे जर्नी शुरू हुई मेरी। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मेरी एक हर्बल शॉप थी। मैंने काफ़ी पापड़ बेले हुए हैं, यानी कि जॉब भी की, लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन जो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जो है मेरे साथ कुछ ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो भी वर्क कर रही हैं। तो लॉकडाउन में मैंने जो था ये बहुत सारी आइटमें बनाई, जिसमें हमारे पेन स्टैंड थे, मोबाइल स्टैंड थे, इको फ्रेंडली वूफर थे, फ्लैग्स थे, फिर टेबल लैंप थे। यानी कि इन चीज़ों को बना के मैंने कम से कम 40,000 का 50,000 का माल जो तैयार करके रखा हुआ था। DRDA ऊना में, तो उन्होंने जो था फिर मुझे वहाँ पे बुलाया ऊना में। तो मैंने सर को अपने प्रोडक्ट दिखाए। तो उन्होंने आगे जाके DC हमारे में थे ADC, तो उनको जो था मेरे प्रोडक्ट के लिए एक मीटिंग अरेंज कर दी। तो मैंने वहाँ पे जाके ADC जी को अपने प्रोडक्ट दिखाए। तो उन्होंने मेरे को तुरंत जो है 6 मंथ का एक प्रोजेक्ट दे दिया। नबार्ड और DRDA के माध्यम से एक प्रोजेक्ट मिल गया एज ए मास्टर ट्रेनर। तो उसमें जो है मुझे 25 लेडीज को प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया। तो मैंने जो था पहला प्रोजेक्ट मेरा मिला था 1 अक्टूबर 2020 को, और वो ख़त्म हुआ था 31 मार्च 2021 को। तो इस बीच मैंने 25 लेडीज़ को प्रशिक्षण दिया। उसमें जो था लेडीज़ में यानी कि गाँव आस-पास की गांव की लेडीज सारी बहुत खुश थी कि हमें रोज़गार मिल गया। और उनकी काफ़ी उन्होंने उत्साह से मुझे सहयोग दिया। और काफ़ी पूरे गांव वालों ने भी काफ़ी सराहना की कि अच्छा काम है। पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से मैंने ये काम शुरू किया बैम्बू का, तो मुझे जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में तो जानते जानते हैं, ऑल हिमाचल में, पंजाब में, यानी कि काफ़ी डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लोग जो मुझे जानने लग पड़े और मेरे से वार्तालाप करते थे कि आप हमारे गाँव में आके ट्रेनिंग दो, या ऐसा काम करो, आप कैसे बनाते हैं पूरा, यानी कि ये। और हमारे जो फिर हमारे डिपार्टमेंट वालों ने, जैसे DRDA DC सर ने मुझे जो कुछ मशीनरी दी काम करने के लिए। फिर मैं उस मशीनरी से पहले हाथों से वर्क करते थे हम। जैसे मशीनरी मिली तो हमारा जो था काम जो हमारा 1 घंटे में काम होता था, फिर वो काम हमारा जो था यानी कि कुछ मिनटों में होने लगा। तो हमारा जो कुटलहड़ क्षेत्र है इसमें बांस बहुत मात्रा में है, काफ़ी बांस है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ का बांस जो है फाइंड आउट किया कि कौन सा हमारे काम के लिए अच्छा है, कब इसकी कटाई करनी चाहिए, फिर कैसे। ये सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम कोई सामान तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें जो है ये देखना पड़ता है उसकी लाइफ कितनी है। तो मैं जो अपने सामान की लाइफ जो है 5 साल देता हूँ, क्योंकि 5 साल इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 साल तक कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल देता हूँ मैं। उसमें ये होता है कि इसमें हमें जो केमिकल ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है इन बांसों का। तो हम उसका ट्रीटमेंट जो है बोरिक एसिड, लिथल और पानी में उबाल के इनको जो है नमक डाल के जो है ट्रीटमेंट करते हैं। और मेरे पास जो है मैंने अभी 2400 पौधा भी लगाया था, बांस का लगाया हुआ है। और साथ में मेरे साथ जो है कम से कम 5 लेडी जो अभी जुड़ी हुई हैं। उनकी अर्निंग जो है वो प्रोडक्ट के हिसाब से रखी हुई है हमने, कि जैसा वो वर्क करेंगी, प्रोडक्ट बनाएंगे, उस हिसाब से हम उनको जो है अर्निंग देते हैं। और जो हमारा माल तैयार होता है इसको हम जैसे सरस मेले लगते हैं, नबार्ड के मेले लगते हैं, हैंडीक्राफ्ट के मेले लगते हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स के मेले लगते हैं उनमें हम जाके इनको जो है सेल आउट करते हैं। और साथ में कुछ हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे फिर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है जो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के जो है काफ़ी ज़्यादा सेल हो जाता है, वहाँ से भी हमारे ऑर्डर आ जाते हैं। यानी कि हमें प्रॉफिट जो है एक सरस मेले में 30 से 40 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो जाता है 10 या 12 दिन का। कई बार जो है हमारे जो है 5 दिन की एग्जीबिशन होती है, जैसे शिमला में होगी, तो उसमें भी हमें जो है 10 से 15 हज़ार का जो है प्रॉफिट हो जाता है। हमारे की टोटल सेल जो है 50-60 हज़ार की एक 5 दिन के मेले में हमारी सेल हो जाती है। जैसे शिमला हो गया या कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, ऐसे। यानी कि इस तरह के हमारे जो है कम से कम कोई 20 प्रोडक्ट हैं जो हम तैयार करते हैं। यानी कि इस तरह के हमारे जो है कम से कम कोई 20 प्रोडक्ट हैं जो हम तैयार करते हैं। उसमें टेबल लैंप है, हैंगिंग लैंप है, ट्रे हो गई, इको फ्रेंडली वूफर हो गया, मोबाइल स्टैंड हो गया, अपना ब्रश हो गए, नीम की कोम बनाते हैं वो हो गई। देखिए ऐसी आइटमें हैं जो इनकी लोगों के पसंद की हैं, जो इनकी। और एक शिप्स बनाते हैं हम बड़ी वाली, तो उसके ऑर्डर हमारे पास आते हैं।
कि लोग सजावट के लिए लेके जाते हैं। शिप्स हैं, जैसे किसी ने कोई ऑर्डर पे बनाना हो कोई आइटम तो हम ऑर्डर पे भी बना देते हैं। जैसे विभाग अपना DRDA हो गया और नाबार्ड हो गया, अभी जो है हमारे घंडावल में जो है कंपनी लगी हुई है बैम्बू विलेज के नाम से, वहाँ पे टूथ ब्रश बन रहा है, वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और सारे विभाग जो हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे जो है कि हमारी जो है उनकी हमारे क्षेत्र के नाम ऊंचा हो रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी अच्छा वर्क कर रही हैं, उनको जो है काफ़ी रोज़गार मिल रहा है। और मैं यही बोलता हूँ कि विभाग को ये बोलता हूँ कि जो आपने जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम होते थे वो अब हमारे ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो काम हो रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा था एक वीडियो में, और मेरी वार्तालाप भी होती रहती है। जैसे सर्च मिल में जाना तो मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि जो बाहर से आते हैं उनसे मैं वार्तालाप करता हूँ कि आप कैसे आइटम बनाते हो, क्या क्या आपका कि उनका शेड्यूल कैसा है। तो वहाँ पे वो बताते हैं कि हम जो है घर घर जाके जो है उनको काम देते हैं कि ये काम आपने करना है। जैसे किसी को हमने ये बोल दिया कि आपने ये चीज़ बनानी है तो वो वही चीज़ बनाएगा, दूसरी चीज़ नहीं बनाएगा। इससे जो होता है कि एक बंदा परफेक्ट हो जाता है एक आइटम में। और साथ में ये है कि जैसे जो ग्रामीण महिलाएं हैं इनको भी एक तो रोजगार का साधन मिल गया। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो ग्रामीण महिलाएं कर सकती हैं वो युवा क्यों नहीं कर सकते। युवा जो है चकाचौंध में जो है जैसे शहरों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पे क्या है कि जो युवा भाग रहे हैं उनको 8-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 11-12 बजे तक काम ले रहे हैं। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे पास आइए, आपको रोजगार का अच्छा अवसर है। ये नहीं है कि आपको यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, सब जगह काम करना पड़ेगा, शुरू नहीं कर सकते। मैं युवाओं को यही बोलना चाहता हूँ कि जो आप बाहर की तरफ शहरों की तरफ भाग रहे हैं तो आप यहाँ पे आके मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आप ट्रेनिंग लो और जो है सीखो और जो अपना काम कीजिए। मेरे साथ काम नहीं करना मिलके तो आप अपना काम भी कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग होगी। और इसमें जो आएगा बहुत अच्छा जरिया है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे हमारा बांस जो है, जैसे ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बांस है, कुटलाहट एरिया हो गया, ये अपना बिलासपुर एरिया हो गया, हिमाचल हमीरपुर एरिया हो गया, कांगड़ा एरिया हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा बांस है। तो जो यहाँ से युवा जो बाहर की तरफ प्लान कर रहे हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप बाहर न जाके अपने घर में रोजगार तलाशिए। और युवाओं से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है, सुक्खू सरकार है, ये युवाओं को रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश सरकार जो सुक्खू सरकार है जो युवाओं के लिए जो इतने अच्छे कार्य कर रही है बेरोजगार युवाओं के लिए, तो हम जो है सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं।